प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं मंगल दोष परिहार के बारे में। जन्म कुंडली के 5 भाव ऐसे होते हैं जहां पर यदि मंगल बैठ जाए तो वो बच्चे मंगलिक कहलाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने कुछ ऐसे सूत्र बताए हैं, यदि वो सूत्र जन्म कुंडली में लागू हो जाएं तो फिर 5 भाव में मंगल होने के बावजूद भी मंगल दोष नहीं लगता है। मंगल दोष का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है, जो वैवाहिक जीवन को खराब करता है, वो नेगेटिव इफेक्ट उन बच्चों को नहीं लगता है। तो उन्हीं सूत्र के बारे में आपको बताने वाला हूं। आपको पता चलेगा कि वास्तव में मंगल दोष है या नहीं है। आप देख पा रहे होंगे ये 5 भाव, ये पहला, ये चौथा, ये 7वां, ये 8वां और ये 12वां। ये 5 भाव, यदि इन 5 भावों में मंगल बैठा हुआ है तो ऐसे बच्चे मंगलिक कहलाते हैं। लेकिन इससे ऊपर की बात क्या है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। जन्म कुंडली का जो पहला भाव होता है, यहां पर यदि मंगल बैठ गया तो मैंने बताया आपको मंगलिक हो गया। लेकिन यहां पर यदि मेष राशि है, आप देख पा रहे हो 1 नंबर, यानी 1 नंबर का मतलब मेष राशि। यदि 1 नंबर यहां लिखा है और मंगल यहां बैठा हुआ है तो ऐसे में मंगलिक बच्चा तो हुआ, लेकिन ऐसा मंगलिक जिसकी शादी मंगलिक और नॉन मंगलिक दोनों के साथ हो सकती है। यानी मंगल दोष इसको यहां पर नहीं लगेगा। देखने में ये मंगलिक है, लेकिन मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो इसके ऊपर नहीं आएगा यदि पहले भाव में 1 नंबर लिखा है और मंगल यहीं पर बैठा हुआ है तो। अगला ये है चतुर्थ भाव, यानी चौथा भाव। यदि मंगल यहां पर बैठता है तो मैंने आपको बताया था कि मंगलिक होता है बच्चा, लेकिन एक शर्त है यहां पर, यदि 8 नंबर यहां लिखा है, 8 नंबर का मतलब है वृश्चिक राशि, तो 8 नंबर यदि यहां लिखा है और मंगल यहीं पर बैठा है तो भी ये मंगलिक दोष नहीं लगेगा। मंगलिक और नॉन मंगलिक दोनों प्रकार के बच्चों के साथ यहां पर शादी हो सकती है। इसको हम आंशिक मंगलिक बोल सकते हैं, इसको हम आंशिक मंगलिक बोल सकते हैं। ऐसे ही जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव, ये सप्तम भाव है, यहां पर यदि मंगल बैठा है और लिखा क्या है 10 या 12, 10 या 12 में से कोई भी अंक लिखा है और मंगल यहीं पर बैठा हुआ है। वैसे तो ये सप्तम भाव है, यहां पर यदि मंगल बैठ गया तो मंगलिक बच्चा होता है, लेकिन यदि 10 और 12 लिखा हुआ है तो मंगल दोष नहीं लगेगा। ये मंगल दोष का परिहार माना जाएगा। इसको आंशिक मंगलिक बोला जाएगा। नॉन मंगलिक और मंगलिक दोनों के साथ यहां पर इनकी शादी हो सकती है। ये जन्म कुंडली का अष्टम भाव, यहां पर यदि मंगल बैठ जाता है तो ऐसे बच्चे मंगलिक कहलाते हैं। लेकिन यदि 4 नंबर और 11 नंबर यहां पर लिखा है और मंगल यहीं पर बैठा हुआ है तो ये मंगलिक दोष नहीं लगेगा। ऐसे में इसको आंशिक मंगलिक कहेंगे। मंगलिक और नॉन मंगलिक दोनों के साथ शादी हो सकती है। मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट है, जो वैवाहिक जीवन को खराब करता है, वो यहां पर नहीं कर पाएगा। ये जन्म कुंडली का 12वां भाव, यानी द्वादश भाव। यदि मंगल यहां पर बैठा हुआ है तो ऐसे बच्चे मंगलिक होते हैं। लेकिन यदि 9 नंबर यहां पर लिखा गया है, हमारे शास्त्रकारों ने बताया यदि 9 नंबर लिखा है और मंगल यहीं बैठा है द्वादश भाव में तो भी मंगल दोष नहीं लगता है। ये अपवाद है। यदि यहां पर 9 नंबर लिखा है और मंगल यहां पर है तो ऐसे बच्चों को भी मंगल दोष नहीं लगता है। मंगल दोष का परिहार इसको माना जाता है। मंगलिक और नॉन मंगलिक दोनों के बच्चों के साथ शादी यहां पर की जा सकती है। ये एक विशेष सूत्र हमारे शास्त्रकारों ने बताया है। अलग अलग ग्रंथों में इनकी जानकारी मिलती है। अब इससे आगे वाला क्या सूत्र है, यदि जन्म कुंडली इन्हीं 5 भाव में, माफ कीजिएगा, जन्म कुंडली के इन्हीं 5 भाव में से मंगल किसी भी एक भाव में बैठा है और डिग्री वाइज उसमें बल कम है, यानी उसकी डिग्री कम है या फिर बहुत ज्यादा अधिक है, यानी 1 से 3 डिग्री का मंगल इन्हीं किसी भी भाव में यदि बैठा हुआ है तो वो भी आंशिक मंगलिक कहलाता है। और यदि डिग्री 27 से लेकर 30 तक, क्योंकि कोई भी ग्रह होता है उसके पास 30 डिग्रियां होती हैं, 1 से लेकर 30 तक, तो 1 से लेकर 3 तक डिग्री होगी तो उसमें बल नहीं होगा, वो बड़ा कमजोर होगा। या फिर 27 से लेकर के 30 तक होगी तो वो भी वृद्ध अवस्था में चला जाएगा, तो उसमें भी बल नहीं होगा। तो इसलिए यदि इन 5 भाव में मंगल बैठा है और डिग्री वाइज बल उसमें कम है
तो भी आंशिक मंगलिक कहलाएगा। आप देख लेना, आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि मंगल 1 से लेकर 3 डिग्री है या फिर 27 से 30 डिग्री का मंगल है और इन्हीं भाव में बैठा हुआ है, तो मंगल दोष नहीं लगेगा। मंगलिक और नॉन मंगलिक दोनों के साथ शादी ऐसे में हो सकती है। अगला सूत्र क्या कहता है, यदि मंगल अस्त हो जाए। अब अस्त कैसे होता है? सूर्य के चलते अस्त होता है। जब भ्रमण करते हुए सूर्य देव किसी भी ग्रह के बहुत ज्यादा नजदीक चले जाते हैं, डिग्री वाइज वो बहुत ज्यादा नजदीक उनके पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में सूर्य देव अस्त कर देते हैं ग्रह को, क्योंकि आग का गोला है, बहुत ज्यादा तेज है सूर्य में, तब सूर्य के पास कोई भी आएगा तो उसको अस्त कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। तो यदि मंगल अस्त है, इन्हीं 5 भाव में बैठा है, लेकिन मंगल अस्त है, तो भी मंगल दोष नहीं लगेगा। ये मंगल दोष का परिहार माना जाता है। ऐसे में मंगलिक नॉन मंगलिक दोनों के साथ शादी की जा सकती है। आगे की बात क्या है, यदि सप्तम भाव का स्वामी, अब देखिए जन्म कुंडली का ये है सप्तम भाव, आप समझ रहे हैं, ये सप्तम भाव है। यदि इस भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही बैठा हो, यहीं पर ही बैठा हो, तो भी मंगल दोष नहीं लगेगा। चाहे मंगल इन 5 भाव में से कहीं पर भी हो, नो प्रॉब्लम। यदि सप्तम का स्वामी सप्तम में बैठा है तो मंगल दोष नहीं लगेगा। अगला पॉइंट, यदि सप्तम भाव का स्वामी कहीं पर भी बैठा हुआ है और उसकी जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर आ रही है, तो भी मंगल दोष का परिहार माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि ये सूत्र आपकी कुंडली में लागू हो जाते हैं और मंगल आपकी जन्म कुंडली के इन 5 भाव में, ये होता है प्रथम, ये होता है द्वितीय, ये माफ कीजिएगा ये चतुर्थ भाव होता है, और ये सप्तम भाव, ये अष्टम और ये द्वादश, यानी इन 5 भाव में मंगल बैठा हुआ है और जो सूत्र मैंने आपको बताए हैं ये सूत्र लागू हो जाते हैं, तो चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि मंगलिक के साथ ही शादी होनी है, नहीं, नॉन मंगलिक के साथ भी हो सकती है और मंगलिक के साथ भी होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाकी और सारी चीजें देख लेना। अब कुछ शास्त्रों में ऐसा भी है कि 28 गुण यदि मिल जाते हैं तो मंगल दोष का परिहार माना जाता है, मंगल दोष अविचारणीय हो जाता है। यदि 28 गुण या 28 गुण से अधिक मिल जाए तो मंगल दोष भले ही हो तो भी मंगल दोष अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। और कुछ शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि 28 साल के बाद मंगल अपने आप ही समाप्त हो जाता है, लेकिन इन सूत्रों में बहुत ज्यादा दम नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन जो सूत्र मैंने आपको बताई ये काफी स्ट्रिक्ट सूत्र हैं, मतलब ये अनुभव में भी लाए गए हैं और हमारे शास्त्रों में भी लिखे गए हैं। तो ये सूत्र आप देखिए, अपने जन्म कुंडली में लागू करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में मंगलिक हो या फिर जबरदस्ती आपको मंगलिक बनाया जा रहा है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी जन्म कुंडली को दिखाकर आप मुझसे लेना चाहते हैं, चाहे वो विवाह से रिलेटेड हो, चाहे कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हो। करना व्हाट्सएप है, कॉल मत करना, आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप करेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि ये अच्छी जानकारी किसी दूसरे के पास भी पहुंच जाए। और आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।